हाँ जी साथियों, एक बार फिर से हाजिर हैं। आज हम सिमी का ट्रीटमेंट चल रहा है वो आपको दिखाते हैं। सिमी फिलहाल कुछ ठीक है, लेकिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। इसका कारण है कि इसने खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया है। सिमी ने बिल्कुल खाना पीना बंद कर रखा है, और अभी सिमी को हम ड्रिप वगैरह दे रहे हैं, उसी में मल्टीवाइटमिन्स वगैरह और बाकी के और जो भी चीज़ें हम दे सकते हैं दे रहे हैं, ताकि इसकी हालत में सुधार हो, ठीक रहे ये और स्वस्थ हो जाए। और कंडीशन इसकी पहले से थोड़ी सी, ऐसा कह सकते हैं, बुरी है। रिकवरी थोड़ी सी स्लो हो रही है, लेकिन हमारे एंड से पूरा ट्राई किया जा रहा है और लगे हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये ठीक भी होगी। तो अभी इसको जब रेस्क्यू कर रहे हैं हम और इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो इसी दौरान एक न्यूज़ सुनने को मिली थी, आप लोगों ने भी शायद देखी हो, कि बनारस में जो वो हुआ है अभी। तो मैं तो बड़ा शॉक्ड हूँ उस चीज़ से कि एक गलत चीज़ के लिए एक गलत दिमाग तो समझ आता है कि शायद वासना में अंधा हो गया। 23 लोगों ने मिलकर वो गैंग रेप किया। तो मैं तो हैरान हूँ उस चीज़ को देख करके कि अ, कैसे पॉसिबल है। उनमें से एक के भी कॉन्शियस माइंड में ये चीज़ नहीं आई, किसी के मन में ये ना आया कि भाई इस बच्ची को बचाया जा सकता है। सभी ने नशे दे दे करके, किसी ने उसे ड्रग्स दिया, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, और कभी एक लोकेशन, कभी दूसरी लोकेशन, कभी एक होटल रूम तो कभी दूसरा होटल रूम, इवन वेयर हाउस। तो क्या हुआ ये क्या चल क्या रहा है, मेरे तो समझ से परे। मैं क्या बोलूँ इसके बारे में। और जो ये सभी लोग थे, ये सभी या तो नॉन थे विक्टिम के, या फिर इंस्टाग्राम फ्रेंड, और या फिर कोई क्लासमेट बैचमेट टाइप ऐसा कुछ। तो ये सभी के सभी किसी तरीके से जुड़े हुए थे। आप देख रहे हैं कि सभी जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, उनको बस एक ऑफर मिलता है। उनको जस्ट एक ऐसा फोन आता है किसी नोन का कि भाई ऐसे एक अपॉर्चुनिटी है, काइंड ऑफ, जो ऐसी लाइकली माइंडेड सोच के होते हैं, ऐसे जो मतलब ऐसे घटिया सोच के, उनके लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी है ना। तो वो क्या बोलते हैं दूसरे को कि यार जो अपॉर्चुनिटी है वो जाती है बेचारी। फिर कभी इसी को सबसे पहले जब ये केस जब मैंने पढ़ा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो सबसे पहले वो शायद एक होटल गए थे, या हुक्का हुक्का भी था शायद, है ना, हुक्का था हाँ शायद। तो कुछ ऐसा वहां से उन्होंने ऐसा ड्रग्स दिया। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ, फिर करीबन 7 दिनों तक। जैसे मान लो आज कुछ 2-3 लोग, फिर कल कोई नए 2-3 लोग, उससे अगले दिन कोई नई लोकेशन, फिर नए 2-3 लोग। और ये चीज चलती रही कंटिन्यूअसली 7 दिनों तक। बेचारी ने बीच में 2-3 बार प्रयास किया अपना घर छोड़ अपनी जगह से भागने के लिए, मैनेज किया कि कैसे करके किसी को कांटेक्ट कर निकल पाए, पर नहीं कर पाई बेचारी। और 7 दिनों तक उसके साथ ये दुराचार होता रहा। और फाइनली फिर उसके बाद जब वो पहुंची अपने घर, 6 तारीख को उन्होंने, 6 तारीख को घर पहुंची थी, 29 तारीख को गई थी वो। एक स्पोर्ट्स कोर्स ले रखा था उसने। अच्छी, बहुत बढ़िया लड़की बेचारी, बट चीजें कुछ इस तरह हुई। उसकी गलती एक ही रही कि उसने किसी पर विश्वास किया होगा। जैसा कि हम देखते हैं, इंस्टाग्राम फ्रेंड है या कोई हमारा कोई नॉन होता है, कोई आप क्लासमेट बैचमेट या कुछ भी, तो ट्रस्ट किया होगा कि हाँ चलो, एक जस्ट इट्स जस्ट बियर, हाँ इट जस्ट, तो क्या बोलते हैं उसको, हुक्का जो पीते हैं, एक कश है ना। तो उस एक एक गलती छोटी सी, जो उसको बेचारी को ड्रग्स दे दिया, उसके बाद रेगुलरली नशा ही नशा देते रहे और इतनी बुरी चीजें उसके साथ हुई। बड़ा हैरान होता हूँ इन चीजों के बारे में सोच करके भी, कि बच्चे आज, अब वो 19 साल की मात्र है, तो 19-20 साल के बच्चे जो भी टीनेजर ही हैं, काइंड ऑफ, है ना, टीने से निकले ही हैं, और उन्हें दुनिया की कुछ समझ नहीं है, खुद की कुछ समझ नहीं है, सही और गलत भी उन्हें नहीं समझ आ रहा है। फिर उनके अंदर ये कूल जो एक बनने का नेचर होता है उनके, कि हाँ थोड़ा कूल बनना है, कुछ यूनिक करना है, ये नशा करना है, वो भी ट्राई करना है, सारी चीजें करनी है। वो ऐसा कुछ तो करते हैं, लेकिन लड़कियों से जो ये गलती हो जाती है ना, छोटी सी कूल बनने वाली, इसका क्या है कि बाकी के जो लड़के हैं बहुत गलत फायदा उठा लेते हैं। अभी ये जो सिमी का केस आप देखिए, ये तो बेचारी को लड़की भी नहीं है, इसके साथ इतना दुराचार। यानी कि ये जो, वही वो श्लोक वापस याद आ रहा है मेरे को, कि जब काम भरा हो आंख में तो सच नजर नहीं आता है। तो वो चीज है कि जब वो अंधे हो जाते हैं अपनी वासना में, अपनी हवस में, तो बेचारी फीमेल डॉग्स तक नहीं बचती हैं, तो लड़कियां तो कहाँ ही बचेंगी। अब इसके लिए मैं कसूरवार किसी को नहीं ठहरा सकता। अगर मैं किसी को कसूर यहाँ कहूँ कसूरवार है, या किसी की गलती है, तो सबसे बड़ी गलती तो है हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारे जो लाइफस्टाइल है, जो हमें कहीं भी ये नहीं सिखाया जाता कि हम कौन है।
हमारे मन में जो भी चीज उठती है, किसी भी चीज को लेकर के विचार, वासना, कुछ भी, हम कभी उसको देखते नहीं कि वो हमारी मौलिक है या समाज ने या किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने, या हो सकता है कि ये जो ऑनलाइन कंटेंट आता है, ये रील्स वगैरह, इन्होंने हमारे दिमाग में डाल दी है। इतनी वल्गैरिटी होती नहीं है हमारे अंदर, ये जबरदस्ती हमारे दिमाग में परोसी जाती है, ठूस दी जाती है। आप देखेंगे इंस्टाग्राम पर जिनके खूब सारे फॉलोवर हैं, लड़कियां, वो क्या कर क्या रही है बेचारी, उन्हें खुद को भी नहीं पता है वो क्या कर रही है, सिर्फ प्रदर्शनी चल रही है। वो एक ऑब्जेक्ट की तरह उन्हें पेश किया जा रहा है, जबकि वो ऑब्जेक्ट है नहीं, लेकिन उन्हें पेश एक ऑब्जेक्ट की तरह किया जा रहा है और वो खुद को ऑब्जेक्ट ही समझ रही है। और फिर होता क्या है, फिर कभी वो इस चीज का शिकार बनती हैं, तो कभी जबरदस्ती मजबूरी में मान लो उन्हें शिकार बनाया जाता है। तो अगर हम समझें तो सिर्फ दिमाग का ही फर्क होता है ना। अगर पॉजिटिव वे में लें तो अपनों को सामने वाला बंदा भी समझ आएगा कि ये, हाँ, एक कॉन्शियसनेस है, एक चेतना है, एक अपने जैसा। क्या बॉडी का तो डिफरेंस है, और हम बॉडी तो है ही नहीं, हम तो ब्रेन है। आज मेरी और आपकी पहचान ब्रेन से है, ना कि बॉडी से। तो हैं तो हम सब ब्रेन ही ना। लेकिन इतना ज्यादा आजकल के जो युग है, इसमें महिलाओं को समझाया गया, या ऐसा मान लो सामाजिक चीजों ने उनको बना दिया कि वो खुद को सिर्फ बॉडी ही समझती हैं। वो सोचती हैं ये बॉडी ही उनकी आइडेंटिफिकेशन है, यही उनकी पहचान है, और वो उसी पे फोकस करती हैं और उसी को फिर प्रमोट करती हैं, एंडोर्स करती हैं, शो, फ्लॉन्ट, एवरीथिंग। सो उन चीजों से फिर अब इनके लिए वो कुछ हद तक गलत हैं और कुछ हद तक गलत नहीं भी हैं। गलत इस प्रकार है कि उन्हें लगता है कि वो सिर्फ उसी पे फोकस करें, इस तरफ ध्यान नहीं देती हैं। अच्छा से अच्छा साहित्य पढ़ना, ऊंचे से ऊंचा ज्ञान प्राप्त करना, डॉक्टर, इंजीनियर चीजें जैसी बहुत कुछ करने के लिए, है ना। तो पायलट तक लड़कियां हैं। तो उस तरफ ध्यान देने की बजाय फिर वो इस तरफ ध्यान देना शुरू कर देती हैं, बॉडी पर। और जब बॉडी पर बॉडी कॉन्शियस जैसे होती है वो, तो उसके बाद फिर आपको होता है कि हमारे अंदर ये चीजें हार्मोनल है। मेल फीमेल तो अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे के प्रति, लेकिन वो इसी को सारा कुछ मान के बैठ जाती हैं। और फिर आजकल जो मैं बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम जैसी चीजें प्रमोट कर रही हैं, इस तरह की रील खूब चलती हैं। फिर उसके बाद वो सोचती है कि अगर वो ऐसा कुछ करके बगल वाली फेमस हो सकती है तो मैं भी करूंगी। करते करते ये चीजें बढ़ती हैं, और बढ़ती हैं तो फिर मैंने बताया जैसे कि लड़का लोग भी कितना समझदार है ना। ये 18-20 वाले जैन जी है, जैन जी तो बिल्कुल ही खतरनाक है। इन्हें कुछ मतलब समझ ही नहीं है दुनिया की, ना खुद को जानते हैं और ना दुनिया को जानते हैं। और फिर उसी पे ये सारी समस्याएं स्टार्ट हो जाती हैं दिखनी। तो इस सोसाइटी को मेरे ख्याल से थोड़ा सा अपनी सोच को खुला करना होगा, बड़ा करना होगा। और जो हमारा ये तंत्र चल रहा है, चाहे सामाजिक और चाहे शैक्षणिक, इन दोनों में हमें जोड़ना होगा कि हम चेतना समझें खुद को, ना कि शरीर। शरीर को इतना मायने ना दें, तो शायद कुछ सुधार संभव है। और नहीं तो अब आपने देखा ही है, ये लाइकली माइंडेड टाइप के लोग इकट्ठे होते हैं तो क्या चीजें। मैं मानता हूँ कि मैं अगर ये गलती करूँ तो मेरे साथ वाले दोस्त ही मुझे शायद डांटे, रोकें, या कोई मेरा दोस्त ऐसा कुछ करे तो मैं ही उसे वहीं पे लताड़ दूं और अच्छे तरीके से रोक दूं। लेकिन ये जो केस है बनारस वाला, इसमें 23 लोग एक साथ कैसे आ गए, मैं तो सोच करके हैरान हूँ। 23 लोग थे वो। बिल्कुल दिमाग खराब करने वाला केस है ये। और एक ये बेचारी बच्ची इसी तरह की घटिया चीजों का शिकार बेचारी। खैर, जितना ख्याल रख सकते हैं इसका रख रहे हैं हम। उम्मीद करता हूँ मैं जल्दी रिकवर करेगी ये। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और हम सिमी के अपडेट आपको देते रहेंगे। ठीक है साथियों, अच्छा वीडियो लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।